Hello dear students, good afternoon to all of you. You are welcome to this channel. हम इस चैनल पर आपके 11th-12th क्लास मैथ्स के लिए सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें। हमें 12th क्लास का जो पहला चैप्टर आपका कंपोजिट फंक्शंस है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट के दो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बाकी हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये लिखा हुआ है एफ आपका आर से आर में है और एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस एक्स पावर -2 और एक दूसरा फलन आपको दिया हुआ है g आर से आर में ही परिभाषित है और gx का मान आपको दिया है x पावर 4 प्लस 2x प्लस 4 और आपको बोला है कि गोफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि गोफ फलन यदि परिभाषित होगा तो कौन से समुच्चय में से कौन से समुच्चय में होगा। आप आसानी से बता सकते हैं, एफ आर से आर में है और जी भी आपका आर से आर में है, चारों सेट आपके सेम है, तो गोफ या फोग आपका आर से आर में ही परिभाषित होगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि एफ आपका आर से आर में है, जी फंक्शन है वो भी आपका आर से आर में है, इसलिए जो गोफ फलन होगा वो भी आपका आर से आर में परिभाषित होगा। यह आपका पहला काम है। ओके बच्चों, इसके बाद में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि गोफ एक्स का मान कितना होगा। तो आप लिखेंगे अब गोफ एक्स का मान, देखिएगा एफ बाद में लिखा हुआ है, जी पहले लिखा हुआ है, तो जी में इनपुट आएगा एफ, यानी जी में हम क्या डालेंगे, एफ एक्स। तो आप लिखेंगे जी एफ एक्स, यानी जी में आपको एफ एक्स वैल्यू डालनी है। तो आप देखिए एफ एक्स का मान कितना है, आपके एफ एक्स का मान दिया हुआ है ये रहा, जी में आपको 2x प्लस एक्स पावर -2 डालनी है। ठीक है, अब देखो जी फलन का काम क्या है, वो काम इस इनपुट के लिए होगा। जी फलन को देखेंगे तो जी अपने इनपुट का क्या करता है, इनपुट की पावर 4 प्लस 2 इंटू इनपुट प्लस 4। तो आप यदि जी में ये इनपुट डालने वाले हैं तो अपने इस इनपुट का जी क्या करेगा, इनपुट की पावर रखेगा पहले 4, यानी 2x प्लस एक्स पावर -2 ये इनपुट है, इस इनपुट की पावर कितनी 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई द इनपुट, यानी 2x प्लस एक्स पावर -2 प्लस 4। ये बच्चों आपके गोफ एक्स का आंसर हो जाएगा। ये आपका गोफ एक्स रिजल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें आपको दिया है यदि f आपका r से r में है
इसमें एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा g परिभाषित किया हुआ है समुच्चय R से R में, और आपको gx का मान दिया हुआ है 2x माइनस 3। फिर लिखा है अब ज्ञात कीजिए। आपको इन क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपसे पूछा है फोग एक्स, इसी का सेकंड पार्ट है गोफ एक्स, इसका आपका थर्ड पार्ट है फोफ एक्स, और लास्ट वन एक और पूछा आपसे गोग एक्स। ये आपके 4 सवाल है इसके अंदर। ओके, हम इसका हल देखते हैं। देखिएगा एफ आर से आर में है, जी भी आपका आर से आर में है, तो दोनों फलनों का संयुक्त करोगे तो भी आर से आर में ही होगा। तो फोक की बात करें तो भी वो आर से आर में होगा, गोफ होगा वो भी आर से आर में होगा, फोक भी आर से आर में परिभाषित होगा, गोग भी आपका आर से आर में परिभाषित होगा। तो आप सबसे पहले ये बात लिख देंगे, क्योंकि एफ आपका आर से आर में परिभाषित है तथा जी भी आपका आर से आर में परिभाषित है, अतः है आपका फोग फंक्शन, गोफ फंक्शन, फोक फंक्शन और आपका गोग फंक्शन ये सारे भी आर से आर में परिभाषित होंगे। यह आपका पहला काम है। ओके, अब हम एक एक करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। पहला आपका है इसमें फोग एक्स का मान। देखिए बच्चों, फोग एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको एफ में इनपुट डालना है कौन सा, जी एक्स। तो आप लिखेंगे एफ में आपने इनपुट डाला जी एक्स। अब देखिएगा एफ में जी एक्स इनपुट डालना है। आपकी जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स का वैल्यू आपका 2x माइनस 3। तो एफ के अंदर आपको 2x माइनस 3 वैल्यू डालनी है। जी एक्स का वैल्यू कितना है, 2x माइनस 3। अब एफ अपने इनपुट का क्या करता है वो देख के आप आसानी से लिख दोगे। एफ का काम देखो क्या है, एफ अपने इनपुट का पहले स्क्वायर करेगा, इनपुट का फिर 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेगा और फिर प्लस 1 और करेगा। तो आप इसमें देखेंगे एफ ऑफ 2x माइनस 3, यानी एफ में ये इनपुट आपने डाला, सबसे पहला काम इनपुट का स्क्वायर करेगा, यानी 2x माइनस 3 इस इनपुट का क्या करेगा, स्क्वायर, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई द इनपुट, यानी 2x माइनस 3 इनपुट का 3 मल्टीप्लाई करेगा और फिर लास्ट में प्लस 1 करेगा। ये फंक्शन एफ का काम हो गया। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1। आप देखेंगे तो प्लस 9 से आपका माइनस 9 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बनेगी आपकी 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 6x, यानी माइनस का 6x ज्यादा और लास्ट में प्लस 1। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या था, फोग एक्स। तो हमने फोग एक्स की वैल्यू निकाली। अब हम सेकंड पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है
आपको गोफेक्स की वैल्यू पूछी है, तो जी में आपको एफ एक्स इनपुट देना है, जी में एफ एक्स इनपुट, तो जी में आपको एफ एक्स वैल्यू डालनी है। देखिएगा ये जी है, इसके अंदर एफ एक्स इनपुट, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, जी में आपको एफ एक्स इनपुट डालना है। ये जी फंक्शन अपने इनपुट का क्या करता है वो देखें। जी फंक्शन को जो भी इनपुट आप दोगे वो इनपुट का 2 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर -3 करेगा। जो भी जी को इनपुट दोगे वो इनपुट का डबल करेगा और फिर 3 लेस करेगा। तो जी को आप इनपुट दे रहे हो ये, तो ये अपने इनपुट का पहले डबल करेगा, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनपुट का डबल करके 3 लेस करेगा। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 2 3 या 6x प्लस 2 -3। आप देखेंगे ये 2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 2 -3 का मतलब -1। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। इसके पार्ट 3 पे मूव करते हैं। इसके पार्ट 3 में देखना, आपसे पूछा है f(x), इसका मतलब है कि f में आपको fx इनपुट ही डालना है, यानी f फंक्शन में आपको fx इनपुट ही डालना है। ये आपका f फंक्शन है, इसमें fx इनपुट डालो, तो fx की वैल्यू क्या रखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, f फंक्शन में आपने fx इनपुट डाल दिया। अब f फंक्शन अपने इनपुट का क्या करता है वो काम करो। f फंक्शन अपने इनपुट का क्या करता है वही काम करोगे। f फंक्शन अपने इनपुट के साथ में पहले स्क्वायर करता है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करता है, फिर प्लस 1 करता है। अपने इनपुट के साथ में ये प्रोसेस होती है, तो आप भी सेम काम करोगे। f में ये आप इनपुट डाल रहे हो, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस इनपुट का वो स्क्वायर करेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इसका इनपुट है। इस इनपुट का पहले वो स्क्वायर करेगा, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इनपुट, तो आपका ये इनपुट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और फिर लास्ट में करता है प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, हमने f के इनपुट का वही काम किया जो अपने इनपुट के साथ में f करता है। इनपुट का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई इनपुट प्लस 1। इसका आंसर आपको निकालना है। तो देखिएगा, इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपको फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो आप करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट a इंटू बी यानी 3x³ प्लस b इंटू सी यानी 3x प्लस a इंटू सी यानी x स्क्वायर। ये आपका इसका काम हुआ है। प्लस 3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x प्लस 3 और लास्ट में प्लस 1। अब इसका आंसर हम लिख सकते हैं। देखिएगा, x पावर बनेगी कितनी, 4। पावर पे पावर आई तो पावर मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगी। प्लस का साइन है, 3x का होल स्क्वायर करोगे, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करने से 9x स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 हो गई, प्लस
2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6x³ प्लस 2 3 6x प्लस 2x²। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट वाली वैल्यू नोट कर देते हैं। 3x² प्लस 9x प्लस 3 + 1 यानी 4। फाइनली इस आंसर को कंबाइन करोगे तो x की पावर 4 में लाइक टर्म जोड़ देना। पावर 4 से छोटी कौन सी पावर है? 6x³। ये टर्म नोट कर देंगे। x² वाली टर्म्स को देखो, 9 2 11 11 3 14, तो आप लिखेंगे 14x²। फिर x वाली टर्म्स ले लेना, यहां पर वैल्यू आएगी आपकी 6x प्लस 9x यानी प्लस का 15x। लास्ट में कांस्टेंट टर्म आप ऐड करोगे, 1 प्लस 4 यानी 5, तो प्लस में आएगा 5। ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर होगा। ये है आपका 4x। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे ही लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में देखो, आपसे पूछा है GOV-X की वैल्यू निकालिए। तो GOV-X की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब G में आपको GX इनपुट देना है। G में आपको GX इनपुट देना है। देखिएगा, ये आपका G है, इसमें GX इनपुट यानी 2x - 3 इनपुट। अब G अपने इनपुट के साथ में क्या करता है? G अपने इनपुट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 लेस करेगा। तो G को आप ये इनपुट दे रहे हो, इस इनपुट का पहले वो डबल करेगा, यानी 2 × 2x - 3, इनपुट का डबल कर दिया, उसके बाद में 3 लेस करेगा। तो आप देखेंगे ये बनेगा आपका 4x -2 3 6 -3। फाइनली वैल्यू बनेगी आपकी 4x - 9। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने GOV-X की वैल्यू भी निकालनी, ये आपका फोर्थ पार्ट था। इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और फिर इनवर्स फंक्शन पे एक्सरसाइज 1.2 में प्रोसीड कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको जल्दी से बोलें कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।